वेट, ये टिफिन बॉक्स मेरा है। एक आदमी की तेज आवाज बारिश और भीड़ के शोर को चीरते हुए आई। सुनीता का दिल जोर से धड़कने लगा जब उसने देखा कि एक आदमी तेज भागता हुआ पानी से भरी सड़क पर उनकी तरफ बढ़ रहा था। जो आदमी अभी अभी आया था वो घबराया हुआ और सांस फूल रही थी। उसकी आंखें इधर उधर भटक रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस टिफिन बॉक्स पर पड़ी जो इतनी हलचल का कारण बना था, उसके चेहरे पर एक अलग ही बेचैनी दिखने लगी। वो पूरी तरह से भीग चुका था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। तुम कौन हो और तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारा है? सुनीता ने उस आदमी से सीधा पूछा, ताकि वो आदमी टिफिन बॉक्स के करीब ना जा सके। वो आदमी अभी भी ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। उसके शब्दों में उलझन थी, जैसे वो समझ ही नहीं पा रहा हो कि कैसे सब कुछ समझाए। सुनीता को समझ नहीं आया कि इस आदमी पर विश्वास करे या नहीं। ये नया मोड़ कन्फ्यूजन्स और बढ़ा दिया था। ये डब्बा मेरा है, उस आदमी ने ज़ोर से चीख के कहा, टिफ़िन बॉक्स की तरफ उंगली उठाते हुए। ये खतरनाक नहीं है, मैं बस इसे अपने दोस्त से लेने आया था, तभी ये हादसा हो गया। सुनीता थोड़ी देर सोचती रही। उसने पीछे मुड़कर अनकॉन्शियस स्कूटर राइडर की तरफ देखा, जिसने कहा था कि डब्बे पर सिर्फ खाना है। अब ये नया आदमी कह रहा है कि डब्बा उसका है। सच क्या है? क्या ये सिर्फ समझने की एक गलती थी? अगर ये तुम्हारा है तो इसमें डिवाइस क्या कर रहा है? सुनीता ने तेज आवाज में पूछा। और तुम्हारे दोस्त ने इसे अपना क्यों कहा? आदमी के चेहरे पर उलझन दिख रहा था। उसने हकलाते हुए जवाब देने की कोशिश की। मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों कहा। शायद हादसे के बाद कंफ्यूज हो गया होगा। उसने घबराहट भरी आवाज में कहा, लेकिन विश्वास करो, ये सिर्फ एक ट्रैकर है। मैं इसे सेफ जगह पे रखने के लिए टिफिन बॉक्स में छुपा रहा था। सुनीता का शक और बढ़ गया। कुछ तो गड़बड़ है। दो अलग अलग आदमियों का एक ही डब्बे पर क्लेम करना और दोनों की कहानियाँ अलग होना, ये सब अजीब लग रहा था। भीड़ जो अब तक जवाब का इंतज़ार कर रही थी, अब वो बेसब्र होने लगी। लोग आपस में बातें करने लगे। कुछ लोग इस नए आदमी की कहानी पर शक करने लगे। सुनीता महसूस कर सकती थी कि टेंशन फिर से बढ़ने लग सकती है। अगर तुम्हें पता है डब्बे में क्या है तो उसे खोलो और साबित करो। भीड़ में से किसी ने जोर से चिल्लाया। दूसरे लोग भी उसकी बात से सहमत दिखाने लगे। सुनीता जानती है कि अगर ये आदमी झूठ बोल रहा है और डब्बे में वाकई कोई बॉम्ब है तो इसे खोलना बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। लेकिन भीड़ जवाब मांग रही थी और बारिश और ट्रैफिक का वजह से पुलिस भी अभी दूर थी। सब शांत रहो। सुनीता ने हाथ उठाकर भीड़ को शांत करने की कोशिश की। अभी हमें पूरा सच नहीं पता, जल्दबाजी में कोई भी गलती हो सकती है। लेकिन लोग शांत होने की बजाय और शक करने लगे। धीरे धीरे लोग आदमी पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि वो सबको धोखा दे रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो, भीड़ में से किसी ने कहा। तुम कुछ छुपा रहे हो, है ना? एक ट्रैकर टिफिन बॉक्स में क्यों छुपाया? आदमी और ज़्यादा घबरा गया। सुनीता ने देखा कि उसकी आंखें पुलिस का इंतज़ार कर रही थी, जो अभी भी भीड़ और ट्रैफिक की वजह से स्पॉट पे आने की कोशिश कर रही है। क्या वो कुछ छुपा रहा था? तभी बिना किसी वार्निंग के आदमी ने अचानक टिफिन बॉक्स की तरफ झपटा। रुको! सुनीता जोर से चीखी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।